चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तुमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये रिलेशन पर क्वाड्रेटिक में, अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक में। क्यूबिक की जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पे a क्या हो गया, x क्यूब का कोफिशिएंट, b हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, d आ गया यहां पे कांस्टेंट टर्म। चलिए जी, अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। उन 3 जीरोस को हम नाम देंगे अल्फा, बीटा और गामा। 3 जीरोस है, उसको नाम दे दिया अल्फा, बीटा, गामा। ये 3 जीरोस है और ये 4 कोफिशिएंट्स है, इनके बीच में हम पढ़ेंगे अब रिलेशन। चलिए जी शुरू करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 जीरोस होंगे और इसके 3 ही रिलेशन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रिलेशन, सम ऑफ जीरोस। सम मतलब ऐड करना, किनको, जीरोस को। जीरोस के अल्फा, बीटा और गामा, इनको ऐड करना, तो बीच में प्लस का साइन डाल दिया। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के। या फिर हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट रिलेशन, सम ऑफ जीरोस, देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस taken 2 at a time। मतलब सम मतलब ऐड करना, किनको, प्रोडक्ट को। किनके प्रोडक्ट को, जीरोस के प्रोडक्ट को। जीरोस के प्रोडक्ट को ऐड करना, टेकन 2 एट ए टाइम, एक टाइम पे 2 ही लेने हैं। मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। दोबारा देखो, टेकन 2 एट ए टाइम, एक टाइम पे 2 ही लिए है। उनका प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट, उनको कर दिया ऐड। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। समझ गए? ये किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के। हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए नेक्स्ट रिलेशन, थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, किनको, जीरोस को। जीरोस के अल्फा बीटा गामा, इनको मल्टीप्लाई करना, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन ए के। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। समझ गए? चलिए एक बार दोबारा रिवाइज करो स्टूडेंट्स। क्यूबिक इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में। अब इसके 3 जीरोस होंगे, उनको नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। ए बी सी डी हो गए इसके कोफिशिएंट्स।
अब इनके बीच में 3 रिलेशन है। पहला आ गया सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होगा, माइनस डी अपॉन ए के। ये तुम्हें याद करने होंगे, समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया, आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। चलिए, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया और उसके जीरोस दिए गए हैं। मतलब ये क्या हो गए, 3 जीरोस है, एक को नाम दे दिया अल्फा, एक को बीटा नाम दे दिया और एक को गामा नाम दे दिया। 3 जीरोस है और एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन को अगर हम लिखे तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से मैं ए बी सी डी निकाल लेता हूँ। ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डेट इज 1। बी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज -3। सी क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डेट इज 1 एंड डी क्या हो गया, कांस्टेंट डेट इज 1। समझ गए। चलिए, ए बी सी डी आ गया तुम्हारे पास और अल्फा बीटा गामा भी है तुम्हारे पास। मैं लिख लेता हूँ यहाँ भी, अल्फा हो गया ए माइनस डी, बीटा हो गया ए एंड गामा हो गया ए प्लस डी। चलिए जी, अब इनसे तुम्हें कुछ करना होगा, ए और डी निकालना है। चलिए, तुमने रिलेशन पढ़े हैं अभी। सबसे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। अल्फा की वैल्यू ए माइनस डी प्लस बीटा की वैल्यू ए प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 1। चलिए जी, सब्स्टिट्यूशन होगी। अब करते हैं जरा सॉल्व। डी और डी गया कट, ए ऐड हो गए, कितने हो गए, 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया, बच गया 3 कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। चलिए जी, ए आ गया 1। अब चलते आगे। सेकेंड रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। चलिए, अल्फा की वैल्यू ए माइनस डी, बीटा ए है प्लस बीटा की वैल्यू ए, गामा की वैल्यू ए प्लस डी, गामा की वैल्यू ए प्लस डी और अल्फा की वैल्यू ए माइनस डी। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू भी 1। चलिए, सी की जगह 1 और ए की जगह 1। चलिए, अब ए की वैल्यू निकाली हमने 1, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ जहाँ तुम्हें ए दिखता है। चलिए, ए की वैल्यू जब हम 1 भरेंगे तो ये क्या बन गया, 1 माइनस डी इंटू 1 तो 1 नहीं हो गया, प्लस 1 इंटू 1 प्लस डी प्लस 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस डी इज इक्वल टू 1। ये ब्रैकेट अगर मैं खोल दूं तो ये आ गया 1 माइनस डी प्लस 1 प्लस डी प्लस ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डी और डी गया कट, 1 1 1 ये ऐड होके हो गया 3 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डी स्क्वायर उधर भेज देते हैं, नंबर इधर ले आते हैं, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटा तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग गया, डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए दोबारा देख लो एक बार। तुम्हें इक्वेशन दी गई थी और जीरोस दिए गए, तुम्हें निकालना था ए और डी। ए और डी निकालना था, मैंने इक्वेशन में से ए बी सी डी निकाल लिए और जीरोस को अल्फा बीटा गामा मान लिया। अब सबसे पहले रिलेशन लगाया सम ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भर दी और बी और ए की वैल्यू भर दी, यहाँ से मेरे पास ए आ गया।
नेक्स्ट रिलेशन लगाया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भर दी और सी और ए की वैल्यू भर दी, और जो ए आया था 1 वो भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये सब करने के बाद डी आ गया हमारे पास अंडर रूट 2। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए नोट्स बनाते जाइएगा स्टूडेंट्स।